जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्र परिषद की बैठक के दूसरे दिन और आखिरी दिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी को लेकर एक बड़ी बात कह दी है। उन्होंने बैठक में पार्टी नेताओं के सामने खुलकर स्वीकार किया कि हमसे 2017 में गलती हुई थी। नीतीश ने कहा कि 2013 में हम लोग एनडीए से अलग हो गए थे, एक गलती हुई है। 2017 में फिर से एनडीए में वापस चले गए, जिसकी वजह से कुछ राज्यों में लोग हम लोगों से अलग हो गए। चले गए, ये मूर्खता किया हमने, लेकिन उसके बाद जो एहसास हुआ कि किस तरह से हम लोगों के पार्टी को ये तोड़ता है, ये क्या मतलब है? ऐसे लोगों का मतलब क्या है? ये तो आप जान लीजिए कि जब तक हम लोगों की पार्टी है, कभी भी अब उनके साथ किसी भी प्रकार का समझौता भविष्य में हम लोग नहीं करेंगे। नेवर, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। नीतीश ने कहा कि फिर से अब एनडीए से अलग हुए तो लोग कह रहे हैं कि ये ठीक है। उन्होंने कहा कि 2017 में बीजेपी के साथ वापस जाने की हमने मूर्खता की थी। इसके बाद पता चला कि बीजेपी हमारी पार्टी को तोड़ना चाहती है। उन्होंने आगे कहा कि जान लीजिए, जब तक जेडीयू है तब तक वो आगे कभी भी बीजेपी के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेंगे। उसमें बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन उसके बाद 17 में फिर एक गलती हुई है कि फिर हम लोग वापिस चले गए, तो उसके चलते कुछ राज्यों के कई लोग हम लोग से अलग हो गए। लेकिन अब जब हम लोगों ने फिर अलग होने का निर्णय किया, तो बाकी सब जगह जो थोड़ा अलग हुए थे, उनमें से कई लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छा किए, अब ये ठीक है। लेकिन अब सवाल यह है कि जो कुछ भी हम लोगों ने फैसला लिया, अब उसका कारण यही था कि उस समय जो हम लोग बराबर सुझाव दे रहे थे कि क्या करना चाहिए आगे बढ़ने के लिए, तो उस समय कोई सुन नहीं रहे थे मेरी बात। तो कोई बात नहीं सुनते थे, कोई बात नहीं समझते थे, तो हम चुपचाप उदास होकर पड़े हुए थे। और दूसरी तरफ से इन लोगों ने बड़ा कोशिश किया हमारे साथ ये करने का, और तो अंत में हम स्वीकार कर लिए, चले गए उन लोगों के साथ। उन्होंने कहा कि विपक्ष के कई नेता मुझे फोन करते हैं और मैं उनसे यही कहता हूं कि अगर हम साथ होंगे तो बीजेपी को हराया जा सकता है। नीतीश ने कहा कि हम दिल्ली जाएंगे और विपक्ष के नेताओं से मिलेंगे। कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर बीजेपी को सबक सिखाने का काम करेंगी। बता दें कि मणिपुर में जेडीयू के 5 विधायकों के बीजेपी में शामिल होने के बाद जेडीयू लगातार बीजेपी पर हमलावर है।